बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया है कि एक कुआं को कोड़ने में जो पहले 1 मीटर का चार्ज है वो है 150 रुपया, और उसके बाद जितने भी मीटर हम लोग उसमें ऐड ऑन करेंगे यानी कि बढ़ाते जाएंगे, हर मीटर के लिए 50 रुपया उसमें ऐड होते चलेगा। तो पहला मीटर का चार्ज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, 150 रुपया, ठीक है। और हर एक मीटर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसमें 50 रुपया ऐड हो जाता है, यानी कि 2 मीटर के लिए फर्स्ट मीटर का 150 प्लस 1 मीटर बढ़ा तो उसका 50 रुपया, यानी कि टोटल हो गया 200 रुपया, ठीक है। थर्ड मीटर के लिए फर्स्ट मीटर का 50 150 और 2 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा उसका 100 यानी कि 250, ठीक। और इसमें भी है फर्स्ट मीटर का 150 प्लस 3 मीटर एक्स्ट्रा हुआ तो 3 मीटर का भी 150 इक्वल 300, ठीक है। तो ये हम लोग का 4 मीटर तक का कॉस्ट निकल गया। पहला मीटर का 150, दूसरे का 200, तीसरे का 250 और चौथे का 300। अब आपको ये बताना है कि ये जो कॉस्ट है क्या ये एपी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये जो नंबर कलेक्शन ऑफ नंबर से क्या ये एपी बनाते हैं, यानी कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से अलग से लिख लेते हैं नंबर्स को, 150 200 250 300। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉस्ट है, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर है यानी कि रुपीस है, ये आपका एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर वे में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ सब कुछ प्रॉपरली लिख के ही यहाँ पे एग्जाम में अगर आया तो करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको भी ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपको 10,000 रुपया दिया गया है, आप एक बैंक में रखते हैं, जहां वहां बैंक पर एनुअली रिटर्न यानी कि पर साल का सालाना रिटर्न जो है हमको 8% दिया जा रहा है, और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली काउंट हो रहा है, यानी कि हर साल जो है कि आपका जोड़ा जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट ईयर में, यानी कि अगर आप पैसा 1 साल के लिए बैंक में रखते हैं तो आपका प्रिंसिपल यानी कि जो आप पैसा बैंक में रखे हैं प्लस इंटरेस्ट 8%, फिर दूसरे साल में आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और तीसरे साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसी तरह से चौथे साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो क्या इस तरह से जो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो अमाउंट आपको रिटर्न मिल रहा है, क्या ये एपी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के अमाउंट का जो डिफरेंस है क्या सेकेंड और थर्ड के बीच का सेम है, या थर्ड के और फोर्थ के बीच का सेम होगा या नहीं होगा, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास दिया गया है क्वेश्चंस में कि जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है 10,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया है 8%। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल के लिए, तो पहले साल के लिए जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा यानी कि ए इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 10,000, ठीक, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% बाय 100 पावर में 1, ठीक है। अगेन फॉर 2 ईयर्स, फिर से अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल तो फिर से सेम होगा 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 बाय 100 पावर में 2, एंड फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स फिर से अमाउंट जो हो जाएगा 1000, 1 प्लस 8 बाय 100 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 साल का सारा डाटा आ गया। पहले साल में जो अमाउंट मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर आप इसको ब्रेक क्यों नहीं कर रहे, कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे। तो भाई कैलकुलेशन आप लोग का काम है, आप लोग उसको करो। हम ये समझा दे रहे हैं कि ये एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करने जाएंगे एक ही वीडियो में आधा घंटा समय लग जाएगा मेरा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 10,000 है ये सब में कॉमन है ना, और ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो मेरा नंबर्स है वो भी कॉमन है।
डिफरेंस तीनों के अंदर में क्या है, ये पावर का है ना। सब में पावर क्या है, अलग अलग है, मतलब इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ठीक है, या 3 का पावर 2, सॉरी 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। उसी तरह से 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3। तो अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, तो 4 का पावर 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो क्या ये एपी में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। यहाँ पे अगर हम लोग इसको करते हैं, 3 का पावर 1 3, 2 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, तो क्या ये एपी में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर अगर सेम होने के बावजूद भी अगर पावर डिफर कर रहा है, वेरीज कर रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, तो वो नंबर एपीज में नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि अगर पावर नंबर सेम है और पावर अगर उसको नेचुरल नंबर यानी कि सीक्वेंस में बढ़ते जा रहा है, तो वो एपी के फॉर्म में नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।